नमस्कार दोस्तों। आप में से कुछ लोग मेरे को जानते ही होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम रजनीश पांडे, आई एम अ बैचमेट एंड अ पैशनेट गाय हू ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू हेल्प समवन। आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है पार्किंसंस लॉ। या यू हर्ड इट राइट, इट्स पार्किंसंस लॉ। ये पार्किंसंस लॉ इतना शानदार टॉपिक है ना कि अगर आपने एक बार इस लॉ को अच्छे से समझ लिया, आई रिपीट, अगर आपने एक बार इस लॉ को अच्छे से समझ लिया तो आप अपने बहुत से काम, चाहे वो स्टडी हो, घूमना फिरना हो, बातें करना हो, खेलना हो, या कोई पीपीटी बनानी हो, या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, आप विद इन योर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में उसे कर पाएंगे। तो मैंने जो भी लाइन बोली उससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जो लॉ है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का लॉ नहीं है। ये एक लॉ है जो कि ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। और जिस ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो फाइनली आप सभी से अनुरोध है कि कानों में ईयरफोन्स डाल लें, व्हाट्सएप बंद कर दें और पॉपकॉर्न्स के साथ मेरी इस इन्फॉर्मेटिव पीपीटी को एंजॉय करें। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हमें स्कूल में या तो कॉलेज में भी कई सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं या पीपीटी बनाने को मिलती हैं। हमें टीचर के थ्रू कुछ महीनों पहले बता दिया जाता है कि इस डेट को आपकी प्रेजेंटेशन होगी एंड आपको रेडी रहना है। तो वैसे ही हमारे साथ स्कूल में हुआ था जब हमें इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। एंड हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर ने अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले हमें बता दिया था कि इस डेट को आपकी प्रेजेंटेशन होनी है, आप रेडी हो जाना। तो मैं भी आप सभी की तरह एक आइडियल बच्चा था। मैंने बड़ी खूबसूरती से अपने टाइम को प्लान किया। मैंने अपने अपकमिंग प्लान्स देखे और एक पेज पर लिख दिया कि इस डेट को मैं इतना काम करूँगा, इस डेट को मैं इतना काम करूँगा। एंड दिस वाज हाउ माई प्लान वाज लुकिंग लाइक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीपीटी असाइंड और पीपीटी ड्यू में बहुत टाइम था, तो मैंने हर डे को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने का प्लान बनाया। एंड मैंने सोचा कि अब इस प्लान पे स्टिक करूँगा और बड़े आराम से ये पीपीटी बन जाएगी। एंड फिर मैं एक दिन सोकर उठा। रोज़ ही सोकर उठता था, लेकिन एक दिन मैं सोकर उठा एंड मैंने अपने प्लानर पर नज़र डाली तो मुझे कुछ ये दिखा। देवर ओनली 2 days लेफ्ट अंटिल द डेडलाइन। मैं किसी तरह पीपीटी बना के उस टाइम से तो एस्केप कर गया, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। ऐसा बहुत बार हो चुका था। ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरे को 1 मंथ की डेडलाइन मिली एंड मैं पूरा 1 मंथ उस काम में ले गया, भले मैं उस पीपीटी को एक दिन के अंदर बना सकता था। ये जो बात हुई ये तो खैर मेरे स्कूल टाइम की थी। अब हम अपने प्रेजेंट सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। आप सबको और मुझे भी बीओई की पीपीटी बनाने को मिली थी। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिस दिन मैम ने बोला था पीपीटी बनाने के लिए उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था। बट देयर आर एक्सेप्शंस इन एवरी केस, जिसमें से मैं भी हूँ। जिस दिन मैम ने पीपीटी बनाने के लिए हमें असाइन की थी तब से आज तक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स थे और मैंने एक बार फिर से उन 3 वीक्स को 3 इंटरवल्स में डिवाइड किया और कुछ इस टाइप से अपना प्लानर शेड्यूल किया। मैंने नॉर्मली एक रैशनल स्टूडेंट की तरह यही सोचा था कि मैं स्टेयर बाय स्टेयर चलूँगा एंड एक अच्छी सी पीपीटी बना के प्रेजेंट कर दूँगा। लेकिन फर्स्ट वीक कैसे बीत गया मुझे भी नहीं पता चला। मैं 1 वीक के बाद फिर सोकर उठा एंड मैंने अपने प्लानर पर नज़र डाली तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आई एम लैगिंग बिहाइंड अदर। एंड मैंने फिर से एक रैशनल स्टूडेंट की तरह अपने बचे हुए 2 हफ्तों को 2 इंटरवल्स में डिवाइड किया एंड थोड़ा थोड़ा वर्कलोड बढ़ाया। इस बार मैंने सोचा था कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आखिरकार मैं इतनी सी प्लानिंग जो कर रहा हूँ। And I'm again sure that some of you might be thinking that how intelligent I am, how scientifically I'm dividing my work into intervals and planning to do them in a systematic manner. तो अपनी इसी वैज्ञानिक बुद्धि को आगे बढ़ाते हुए मैं दोबारा 1 हफ्ते बाद सोकर उठा और मुझे याद आया कि मैंने अभी तक पीपीटी का कुछ भी शुरू नहीं किया है एंड वर्कलोड कुछ इस तरह दिख रहा था फिर 1 वीक का। उसी टाइम मैंने खुद को काम डाउन किया एंड अपने अंदर के साइंटिस्ट को दोबारा जगाया एंड मैंने सोचा कि अब इस 1 वीक को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करूँगा कि जितना मैं पिछले 2 हफ्ते में नहीं कर पाया। और कैसे कैसे वो पूरा 1 वीक 4 डेज़ में कन्वर्ट हो गया मुझे ये भी नहीं पता चला। 4th डे भी इसी तरह बीत गया, बचा 3rd डे।
तब तक हमारे कॉलेज में आप सबकी प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी थी। मैंने वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली एंड लास्ट के 2 दिन में कामों में लग गया। यू कैन सी द वर्क लोड हेयर। अब एक बात तो साफ़ है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब इन महाशय ने इतनी साइंटिफिक प्लानिंग की थी तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको अपना पूरा काम आखिरी के 2 दिन में निपटाना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी। मैं भी उसी ह्यूमन टेंडेंसी का शिकार हो गया था जिसके आप भी कभी ना कभी हुए होंगे, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, एंड वो है प्रोक्रास्टिनेशन। मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो गेम्स, ऑनलाइन सर्फिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग वीडियोस, इन सब में बिता रहा था। कैसे मेरे पूरे दिन का 1/5 पार्ट GTA 5, फेसबुक, यूट्यूब ये चुरा कर ले गए, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में एक डोपामीन डिटॉक्स पैदा करके मेरा टाइम चुरा रही हैं। बाय द वे, मेरी प्रेजेंटेशन इस बात पर नहीं है कि हाउ सोशल मीडिया इज़ बैड फॉर यू वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी पार्किंसन लॉ को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा आइडिया इसका होना ज़रूरी है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा साइरिल नॉर्थकोट पार्किंसन से। नाम से तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये ही वो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर पार्किंसन लॉ पड़ा है। आप लोगों और मेरी तरह ये भी अपने चाइल्डहुड में एक फ़न लविंग पर्सन थे। इन्हें भी ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आता था जिसमें आजकल हमको आता है। आई होप आप सब समझ रहे हैं। इन्हीं सब हैबिट्स के चलते इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से एक बार इनको स्कूल से एक्सपेल करने की भी नौबत आ गई थी। ये 12th स्टैंडर्ड में थे एंड इनको एक असाइनमेंट दिया गया था। ये डेडलाइन तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए एंड डेडलाइन के बाद इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला, उसमें भी ये मस्ती मारते रहे, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। एंड इनके बैड एकेडमिक रिकॉर्ड्स की वजह से इनके पेरेंट्स को कॉल किया गया और उनको बोला गया कि हम साइरिल नॉर्थकोट पार्किंसन को स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारे स्कूल में रहेंगे तो हमारे स्कूल का रिकॉर्ड ख़राब होगा। तो उस चीज़ ने इनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि इन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। एंड देन एक दिन आर्किमिडीज़ की तरह ये भी एक बात ले रहे थे। उसी टाइम इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार एक कौन सी चीज़ है, ये क्या है जो ह्यूमन को प्रोक्रास्टिनेशन करने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने अपने थोड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट से हेल्प ली एंड एक लॉ ढूंढ निकाला, जिसे आज हम सब पार्किंसंस लॉ के बारे में जानते हैं। सो फाइनली इतनी देर बाद हम अपने टॉपिक पर आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्किंसंस लॉ कहता क्या है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। So in layman's term, Parkinson's law simply states that work expands so as to fill the time available for its completion. अगर आसान भाषा में बात करें तो हमारा कोई भी काम हो वो उतना ही एक्सपैंड करेगा जितना हमने उसे टाइम अलॉट कर रखा है। और आसान भाषा में अगर समझाऊँ तो हमारा कोई भी काम उतने टाइम में ख़त्म होगा जितना हमने उसे टाइम अलॉट किया है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इस काम को 1 वीक में फ़िनिश करूँगा एंड मैंने उसको अलॉट कर दिया कि ये 1 वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए, तो हमारा काम 1 वीक में ही फिनिश होगा, चाहे वो 2 दिन में क्यों ना ख़त्म हो सके। तो आइए इस बात को एक आसान से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहीं और क्यों जाना, मेरे पीपीटी एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मैम ने हमें पीपीटी बनाने के लिए बोला था तब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स थे। तो मैंने पूरी पीपीटी को 3 वीक्स के इंटरवल में डिवाइड किया एंड आयरॉनिकली मैं कुछ भी नहीं कर पाया। एट द एंड मैंने भी आप ही की तरह पीपीटी को 2 दिन में फ़िनिश किया है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट निकलता है कि अगर किसी काम को हम 1 हफ़्ता देंगे तो हमें उसे कंप्लीट करने में 1 वीक लग जाएगा, और वहीं किसी काम को हम अगर 1 मंथ देंगे तो उसे कंप्लीट करने में हमें पूरा 1 मंथ लगेगा। एंड किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपने पूरा अगर 1 ईयर सोच लिया तो आपको पूरा 1 ईयर लग जाएगा। जैसे कि पीपीटी के बारे में मैंने सोच रखा था कि मैं इसे 3 वीक्स में बनाऊंगा, बल्कि मैं इसे पूरे 2 दिन में पहले भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा पूरा वर्क जो था वो एक्सपैंड कर गया क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया था। मेरा वर्क कुछ इस तरह से एक्सपैंड हुआ कि मैंने पीपीटी कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दिया था वो उसको पूरा फिल कर गया। एंड आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, साइरिल पार्किंसन ने अपने लॉ में ये भी बताया था कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए कोई डेडलाइन सेट ही नहीं करते। तो उनके साथ क्या होता है, क्या वो अपना काम कभी ख़त्म नहीं कर पाते या उनका काम बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है।
तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों का काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा. If you are setting no deadline for the completion of your work, there is 60% probability that your work will never be finished. अब इन फोटोज़ को देखिए. अगर आपने इनमें से किसी को भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा टाइम अलॉट कर दिया तो ये जो सारे काम हैं ये ऑटोमेटिकली उतने एक्सपेंड हो जाएंगे कि आपका पूरा टाइम फिल कर सकेंगे. अच्छा, तो यहाँ पर हमारा पार्किंसन लॉ तो क्लियर है. और अब मैं बात करूँगा एक ऐसे मिथ की और एक ऐसे मिसकंसेप्शन की जो हम सभी के अंदर है. We all people generally think that good things always takes time. However, this thing might look catchy and expressive on your Instagram bios and WhatsApp stories, but it should not be practiced upon in real life. It will steal your time at an exponential rate. You will be waiting कि अपना time आएगा, but I assure you that nothing is going to be happen. So the thing that we all should practice is that we should make shorter deadlines for completing the work and try to meet them. But wait, here's a catch. But मेरा एक्सपीरियंस है कि इतने काम के लॉ को जानने के बाद सबका फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या होता है? Everyone just want to take the bazooka like him and want to explode the target. आसान भाषा में बोलूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी पीछे शॉर्टर डेडलाइंस का जिक्र किया, तो उसके बाद लोगों का फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि वो सोचते हैं कि अब कोई भी काम हो मैं उसको छोटी डेडलाइन दूंगा और उसको अचीव कर लूँगा. यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आता है, वो है बी रीजनेबल. मतलब कि किसी भी काम को उतना टाइम अलॉट करो जितना रिक्वायर्ड है. अब जैसे कि मैं अगर ये सोचूं कि अब मैं एक वीक के अंदर पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा. हालांकि लोग ऐसा करते हैं, वो एक फुल फ्लेज काम को एक छोटी डेडलाइन देकर तहस नहस कर देते हैं. फिर ना ही ढंग से वो डेडलाइन मीट हो पाती है और ना ही उनका काम ख़त्म हो पाता है. सो द कंक्लूजन ऑफ द स्लाइड इज दैट वी शुड ऑलवेज गिव रीजनेबल डेडलाइंस टू अस. Now coming to the conclusion part, what are the time management lessons that you all are going to extract throughout the presentation are as follow. First, always remember that any deadline is always far better than no deadline. Second, always give reasonable deadlines to yourself. And the last but not the least, always keep the Parkinson law in your mind. Don't forget about it right after my presentation, just like we always forget last night dinner. Thank you. That was all from my side.